नाट्यम का इतिहास और उत्पत्ति भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक कला का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। नाट्यम का उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर नाट्यशास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि जब मानव जीवन में धर्म और मर्यादा का पतन होने लगा, जब लोगों के भीतर अधर्म और अन्याय का विस्तार होने लगा, तब देवताओं ने इस कला को जन्म दिया। यह कला न केवल मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान का स्रोत भी साबित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार नाट्यम की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथों हुई। जब देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर मानव अपने कर्तव्यों से भटक रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं ने उनसे विनती की कि वह कुछ ऐसा रचें जिससे लोग मनोरंजन के साथ साथ धर्म और अध्यात्म का मार्ग भी पा सकें। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का सार लिया और उसे एक नया वेद बनाया, जिसे नाट्य वेद के नाम से जाना गया। इसमें ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस लिया गया। इस प्रकार नाट्य वेद की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने यह दिव्य ज्ञान आर्षि भरत को दिया, जिन्हें इस कला का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि ने इसे विस्तार से समझा और अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की, जिसमें इस कला के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया। इसमें नृत्य, संगीत, अभिनय, मुद्राओं और भावों का गहन अध्ययन मिलता है। नाट्यशास्त्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाली गहन मार्गदर्शिका है। नाट्यम का संबंध भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव को नटराज कहा जाता है, जो नृत्य के देवता माने जाते हैं। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह केवल एक नृत्य नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड की पूरी गति का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी हर मुद्रा, हर कदम सृष्टि के किसी न किसी पहलू का संकेत देती है। कहा जाता है कि शिव के नृत्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का चक्र चलता है। भरतनाट्यम, जो आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों में से एक है, नाट्यम का सबसे प्राचीन रूप है। इसका नाम भी भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। भरतनाट्यम में नृत्य केवल शारीरिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, जिसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर परमात्मा से संवाद करता है। इसमें भाव, रस और मुद्राओं का ऐसा संयोजन होता है जो दर्शकों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। नाट्यम का महत्व केवल धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रेम, करुणा, वीरता और यहाँ तक कि हास्य के भी भावों का प्रदर्शन किया जाता है। यह न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत में नाट्यम की विभिन्न शैलियां विकसित हुईं, जिनमें भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम और कथकली प्रमुख हैं। हर शैली का अपना अनोखा रूप, अपनी परंपराएं और अपनी कहानियां हैं, लेकिन सभी का मूल एक ही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भरतनाट्यम में जहां मुद्राओं और अभिनय का महत्व अधिक है, वहीं कथक में कहानी कहने पर जोर दिया जाता है। ओडिसी की मुद्राएं इतनी सुंदर और सूक्ष्म होती हैं कि यह दर्शकों को किसी चित्रकारी का अनुभव कराती है। मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी में नृत्य और अभिनय का ऐसा मेल होता है जो दर्शकों को मोहित कर लेता है। नाट्यम केवल एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक यात्रा है। यह नर्तक और दर्शकों दोनों को एक ऐसे आयाम में ले जाता है जहां वे अपने अस्तित्व को भूलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह कला मानवता को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है और उसे अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का अवसर देती है। आज भी नाट्यम भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल प्राचीन परंपराओं का प्रतीक नहीं, बल्कि आधुनिक युग में भी इसे उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ देखा जाता है। नाट्यम की यह यात्रा हजारों वर्षों से चल रही है और यह हमें हमारे अतीत, हमारी परंपराओं और हमारे मूल्यों से जोड़े रखती है। नाट्यम का महत्व इस बात में है कि यह केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्ग है। यह हमें यह सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा को कैसे संतुलित रखा जाए। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। इस प्रकार नाट्यम केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अगले वीडियो के विषय के सुझाव दें।